अभी हम लोग जिस अध्याय में हैं उसका नाम है रिलीजियस डेवलपमेंट इन मेडाइवल पीरियड, यानी कि मध्य काल में जो धार्मिक विकास हुआ है उन सारे चीजों को हम लोगों को इस अध्याय में पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार पढ़ने हैं। पिछली 2 कक्षाओं में हम लोगों ने इसके अलग अलग कंसेप्ट को देखा। हम लोगों ने देखा कि इसका बैकग्राउंड क्या है, यानी कि रिलीजियस जो डेवलपमेंट हुए उसका आधार क्या रहा, क्या क्या सोच रही। तो हम लोगों ने भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट की भी शुरुआत की और जहां पर हम लोगों ने अलग अलग कंसेप्ट को देखा, चाहे वो अलवर्स का कंसेप्ट हो, चाहे वो रामानुजा का कंसेप्ट हो, चाहे वो आदि शंकराचार्य का कंसेप्ट हो, चाहे वो कंसेप्ट हो म्यांमार का। ये सारे कंसेप्ट को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग इस कक्षा में बात करेंगे भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए एक और भक्त का, जिसका नाम है बसवा। स्पेलिंग लिखा हुआ है BASAVHNA। इसको हम लोग भक्त बसव पढ़ेंगे, संत बसव पढ़ेंगे, यानी कि बसव की अब हम लोग बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने रामानुजा की बात की, हम लोगों ने माधवाचार्य की बात की, हम लोगों ने आदि शंकराचार्य की बात की। अब हम लोग बात करेंगे इस कक्षा में बसव की, और बसव के आगे की बात करेंगे। तो लिखा हुआ है बसव का जो जीवन काल था वो वर्ष 1106 से लेकर 1168 तक रहा। अब बात करते हैं कि इनसे जुड़ा हुआ जो पहलू है भक्ति आंदोलन वाला, यानी कि धार्मिक पहलू, भक्ति वाला जो पहलू है वो क्या है। तो लिखा हुआ है ही वॉज इनिशियली अ जैन एंड अ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ चालुक्य किंग। चालुक्य राजा के अंदर, यानी कि उनके मंत्रिमंडल में, उनके कोर्ट में, उनके न्यायालय में एक मंत्री थे जो कि जैन धर्म से थे। यानी कि जो संत या फिर कहें तो भक्त जो बसव थे वो जैन धर्म के थे और वो चालुक्य किंग के अदालत न्यायालय में एक मंत्री थे। ही सपोर्टेड इक्वालिटी एंड इक्वल ट्रीटमेंट विथ वुमेन। इनका मान, और ये किस चीज का समर्थन करते थे, इनका मानना था कि औरतों के साथ भेदभाव न हो, उनके साथ भी इक्वल ट्रीटमेंट हो, समान व्यवहार हो। He was against all form of ritual and idol worship। वो हर तरह के रीति रिवाज और जो मूर्ति पूजन था उसके विरोध में रहते थे, उसके विरुद्ध थे। He was, यही चित्र है संत बसव का। He was against the importance given to big temple and image worship। वो बड़े मंदिर को महत्व देना और इमेज वर्शिप यानी कि मूर्ति पूजन करना या चित्र पूजन करना, इन सारे चीजों के वो विरोधी थे। कौन? तो बसव। बसव कौन थे? तो हिज मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज द लिंगायत मूवमेंट। ये लिंगायत मूवमेंट, इनके आंदोलन को हम लोग लिंगायत आंदोलन भी कहते हैं या फिर वीराशिव भी कहते हैं, वीराशव्य भी कहते हैं या फिर लिंगायत आंदोलन भी कहते हैं। कौन सा? तो ये जो बसव थे, संत बसव थे, इनके द्वारा किया गया आंदोलन, जो धार्मिक आंदोलन था, जो भक्ति आंदोलन था, उसको हम लोग लिंगायत आंदोलन या वीराशव भी कहते हैं। लिखा हुआ है दे वेर डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिव एंड वर्शिप लॉर्ड शिव इन द फॉर्म ऑफ अ लिंगा। ये लोग जो थे ये किसके भक्त थे? तो भगवान शिव के भक्त थे और भगवान शिव को ये अपने लिंगा फॉर्म में यानी कि अपने लिंगायत समुदाय वाले रूप में उनकी पूजा करते थे। लिंगायत एक समुदाय है, कहे तो एक जाति है जो कि दक्षिण भारत के कर्नाटक की तरफ पाई जाती है। भक्ति मूवमेंट स्प्रेड इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। अब चूंकि भक्ति मूवमेंट की बात हम लोगों ने पहले भी किया कि दक्षिण भारत से इसकी शुरुआत होती है और ये भारत के अलग अलग हिस्सों तक फैल जाता है। इट स्टार्टेड फ्रॉम साउथ इंडिया बाय द अलवर्स एंड म्यांमार। पहले भी बात हुआ है कि ये जो साउथ इंडिया से, इसकी दक्षिण भारत से इसकी शुरुआत होती है और इसकी शुरुआत जो करने वाला कौन होता है? तो भगवान विष्णु का भक्त अलवर जो कहलाते हैं और भगवान शिव के भक्त जिनको म्यांमार कहते हैं। इन वेस्ट इंडिया, अगर हम पश्चिम भारत की बात करें, अभी के महाराष्ट्र और गुजरात की बात करें, तब भक्ति सेंट वर्शिप्ड विठल्ला
a form of Lord Vishnu and they believe that God lives in the heart of all the people. अगर हम दक्षिण भारत से बाहर निकलते हैं और पश्चिम भारत की तरफ आते हैं और अभी के महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि जो भक्त है वहां के या फिर जो पुजारी है वहां के वो विठल्ला यानी कि विठल्ला की पूजा करते हैं। और विठल्ला क्या है? तो विठल्ला एक रूप है भगवान विष्णु के एक रूप जो वो लोग विठल्ला के नाम से जानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और उनका मानना है यानी कि इन पश्चिम भारतीयों का मानना है कि भगवान जो है सभी इंसान के दिल में वास करते हैं। दे लाई इन द हार्ट ऑफ द पीपल। इट सीज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट और क्लास। इनके अनुसार भगवान जो है वो जाति और वर्ण और वर्ग के आधार पर लोगों से अपना दूरी नहीं बनाते, लोगों का बंटवारा नहीं करते। द फेमस भक्ति सेंट नामदेव, एकनाथ, तुकाराम एंड ज्ञानेश्वर sang भक्ति सॉन्ग इन मराठी लैंग्वेज। अगर हम पश्चिम की बात करें तो यहाँ के कुछ भक्त का नाम आता है जिसमें नामदेव हैं, एकनाथ हैं, तुकाराम हैं, ज्ञानेश्वर हैं, जिन्होंने मराठी भाषा में अपने भक्ति का जो है वो प्रचार किया, अपना भक्ति किया। उन्होंने अपने भक्ति का जो गाना है, जो भजन है, उन्होंने मराठी भाषा में गाया और मराठी मानुष को, मराठी लोगों को जोड़ने का और अन्य लोगों को जोड़ने का कार्य किया इस भक्ति आंदोलन से। दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ मराठी लैंग्वेज। और इन लोगों से मराठी भाषा का भी विकास हुआ क्योंकि वो भजन जो है वो अपनी भाषा यानी कि मराठी भाषा में गाते थे। मराठी यानी कि महाराष्ट्र और तत्कालीन गुजरात दोनों का भाषा एक था। बाद में भाषा के आधार पर गुजरात और महाराष्ट्र जो है वो बट गया, महाराष्ट्र मराठी हो गया और गुजरात गुजराती हो गया। पहले महाराष्ट्र और गुजरात एक ही था। दे वर अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ रिचुअल। ये भी सारे रीति रिवाज के ढकोसले के खिलाफ थे। इनको ढकोसला लगता था लेकिन रीति रिवाज के खिलाफ थे। देयर इज नो नीड ऑफ नॉलेज टू नो अबाउट द गॉड। इनका मानना था कि कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है भगवान को जानने के लिए। भगवान को तो एक अनपढ़ भी जान सकता है, एक मूर्ख भी जान सकता है, बशर्ते कि वो आध्यात्मिक हो, बशर्ते कि उसमें भक्ति हो। आदि शंकराचार्य ने क्या कहा था कि दुनिया को और भगवान को जानने के लिए हमें ज्ञानी होना होगा। इन लोगों का कहना था कि एक अज्ञानी भी भगवान को जान सकता है बशर्ते कि उसमें भक्ति होनी चाहिए। यह जो चित्र है, 3 चित्र हैं, एक में नामदेव दिख रहे हैं, एक में एकनाथ दिख रहे हैं और एक में तुकाराम दिख रहे हैं। आगे अनदर ब्रांच ऑफ सेंट कॉल्ड योगी हेल्ड दैट मेडिटेशन योगासन हेल्प्ड इन द यूनियन ऑफ गॉड एंड इंडिविजुअल। कुछ अलग तरीके के जो पुजारी थे, संत थे, जिनको योगी कहा जाता है, वो उनका क्या विश्वास था? उनका विश्वास था कि हम लोग मेडिटेशन करें, चिंतन करें, योग करें, इसी से हमारा और भगवान का जो संबंध है वो बनेगा, मजबूत होगा। डिसिप्लिन ऑफ माइंड एंड बॉडी कुड हेल्प टू कंसंट्रेट ओवर द अलमाइटी। अगर हम अपने शरीर और अपने दिमाग को अगर डिसिप्लिन्ड वे में अनुशासनात्मक तरीके से जोड़ कर रखें और चलाएं तो हम अलमाइटी यानी कि सुपर पावर, उस दिव्य शक्ति से जुड़ सकते हैं। ये योगी का कंसेप्ट था, यानी कि वैसे लोगों का कंसेप्ट है जो मेडिटेशन और यानी कि आत्मचिंतन, चिंतन और योग पर विश्वास रखते थे भगवान से मिलने के लिए। आगे इन नॉर्थ इंडिया, अब हम लोग बात करते हैं उत्तर भारत का। द भक्ति मूवमेंट स्प्रेड आफ्टर 13th सेंचुरी। 13वीं शताब्दी के बाद इसका विकास, इसका जो बढ़ावा हुआ वो हुआ उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में ये 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी के बाद ये ऐसे निकलता गया, फिर पश्चिम भारत में आया। पश्चिम भारत के बाद ये जब उत्तर भारत में आया उस समय तक 13वीं शताब्दी आ चुकी थी। 13वीं शताब्दी से उत्तर भारत में यानी कि नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट जो है वो स्प्रेड होना शुरू हुआ, फैलना शुरू हुआ। भक्ति आंदोलन लिखा हुआ है, सोशल सर्कमस्टांसेस लेड द राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट। कुछ ऐसे सामाजिक पहलू थे, सामाजिक कारण थे जिसके कारण से भक्ति आंदोलन आगे बढ़ा।
इट वॉज सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑल्सो, जो सामाजिक और धार्मिक जो बदलाव आ रहे थे और जो आंदोलन आ रहा था वो भी भक्ति मूवमेंट उत्तर भारत में बढ़ने का एक कारण था। The unjust caste system and superior status given to Brahman class and ill treatment of lower caste and rigidity movement, और भी कुछ कारण थे जिसके आधार पर भक्ति मूवमेंट जो है वो उत्तर भारत में बढ़ा फैला। उसका क्या कारण था? तो जो कास्ट सिस्टम था, यानी कि जो जाति प्रथा थी, जहां पर ब्राह्मण अपने आप को ऊपर समझते थे, शूद्र को सबसे नीचे समझते थे, राजपूत को ब्राह्मण नीचे समझता था, तो वैश्य को राजपूत नीचे समझता था, क्षत्रिय नीचे समझता था, और इसके आधार पर अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता था। यहाँ पर मानवता जो है वो शर्मसार हुआ करती थी, इल ट्रीटमेंट होता था लोगों के साथ, उनके जाति और उनके वर्ण के आधार पे, उनके वर्ग के आधार पे, और ये सारी चीजें भी जो थी वो जड़ थी उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के आगे बढ़ने की। The main motto of the Bhakti movement in North India was to promote Hindu-Muslim unity also. नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में अगर बात करें तो अगर भक्ति मूवमेंट की बात करें, भक्ति आंदोलन की बात करें, तो इसके बढ़ने का या फिर इसके आने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य ये भी था कि हिंदू और मुस्लिम में एकता पैदा किया जाए, जो कि नहीं था। यानी कि हिंदू मुस्लिम जो बटे हुए थे, अभी भी बटे हुए हैं, तो हिंदू मुस्लिम जो बटे हुए थे उनमें एकता पैदा करना भी भक्ति मूवमेंट नॉर्थ इंडिया में आने का एक वजह था, कारण था, या फिर स्प्रेड करने का एक कारण था, फैलने का एक कारण था। आगे, द ग्रेट सोशल रिफॉर्मर इन नॉर्थ इंडिया वेयर। अब हम लोग बात करेंगे भक्ति मूवमेंट या फिर सोशल रिफॉर्मर यानी कि सामाजिक क्रांतिकारियों की बात करेंगे जो कि नॉर्थ इंडिया से जुड़े हुए थे। हम लोगों ने दक्षिण भारत की बात कर ली, जहां पर आदि शंकराचार्य की बात हो गई, हम लोगों ने रामानुजा की बात की, बसव की बात की। नॉर्थ के उसके बाद हम लोगों ने वेस्ट में जब पश्चिम भारत की बात की तो हम लोगों ने एकनाथ की बात की, नामदेव की बात की, तुकाराम की बात की, ऐसे लोगों की बात की। फिर हम लोगों ने योगीज की बात की, वो एक अलग कंसेप्ट था। जब हम लोग नॉर्थ इंडिया में आते हैं तो यहाँ पर कुछ भक्त, कुछ सोशल रिफॉर्मर के नाम आते हैं, जैसे कबीर हो गए, नानक हो गए, तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, रविदास हो गए, मीराबाई हो गई। ये सब जो है कुछ सोशल रिफॉर्मर्स हैं नॉर्थ इंडिया के, या फिर कहें तो भक्ति आंदोलन के से जुड़े हुए नॉर्थ इंडिया के कुछ सोशल रिफॉर्मर के नाम है कबीर, नानक, तुलसीदास, सूरदास, रविदास, मीराबाई। इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, अब हम लोग चलते हैं, हम लोगों ने देख लिया दक्षिण क्योंकि वहीं से शुरुआत हुई, फिर हम लोग पश्चिम पर आए, अब हम लोग उत्तर भी देख लिए, अब हम लोग चलते हैं पूरब में। भक्ति आंदोलन के तहत लिखा हुआ है इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, अगर भारत के पूर्वी हिस्से की बात करें तो पार्टिकुलरली बंगाल, अगर हम लोग विशेषकर बंगाल की बात करें तो अब हम लोग पृष्ठ संख्या 101 पर आते हैं। अगर हम लोग बंगाल की बात करें तो यहां पर लिखा हुआ है चैतन्य महाप्रभु लेड द भक्ति मूवमेंट। अगर ईस्टर्न इंडिया और उधर एक बंगाल भी आता है, बंगाल राज्य भी आता है जो अभी वेस्ट बंगाल के नाम से जाना जाता है, उस समय बंगाल था। तो अगर हम ईस्ट इंडिया की बात करें, पूर्व भारत की बात करें, पूर्व के तरफ के भारत की बात करें, तो उधर का जो एक बहुत बड़ा नाम आता है भक्ति आंदोलन को फैलाने से जुड़ा हुआ, वो है चैतन्य महाप्रभु का। ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, वो जो थे वो भक्त थे किसके? तो भगवान कृष्ण के। ही कंपोज डिवोशनल सॉन्ग, मूव्ड एंड डांस इन अ ग्रुप, उन्होंने बहुत सारे डिवोशनल सॉन्ग यानी कि बहुत सारी भक्ति गीत को बनाया और उसके आधार पर उन्होंने अलग अलग समूहों में उसको नृत्य करके लोगों को समझाया और भक्ति आंदोलन से जोड़ा। अब हम लोग बात करेंगे रामानंद की। रामानंद जो थे 1360 से 1470 तक इनका जीवन काल था। अब रामानंद की बात करते हैं, यह है चैतन्य महाप्रभु और ये हैं रामानंद, चित्र में दिख रहे हैं, पृष्ठ संख्या 101 आप लोग के पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार। हम लोगों ने चैतन्य महाप्रभु को देख लिया, अब हम लोग रामानंद को देखते हैं। ही वॉज अ फेमस फिलोसफर एंड डिवोटी ऑफ विष्णु, ये जो थे ये एक प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री और एक भक्त थे किसके? भगवान विष्णु के। चैतन्य महाप्रभु किसके थे? कृष्ण के। तो रामानंद जो थे, रामनंद जो थे वो विष्णु के भक्त थे।
ही बिलोंग टू द अपर कास्ट ब्राह्मण फैमिली इन इलाहाबाद। अभी प्रयागराज उस समय इलाहाबाद, तो ये इलाहाबाद के ब्राह्मण परिवार से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति था जिसका नाम रामानंद था। यानी कि रामानंद जो थे वो इलाहाबाद के उस समय के, अभी के उत्तर प्रदेश, उस समय के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के ब्राह्मण परिवार से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति था रामानंद। रामानंद जो थे वो भगवान विष्णु के भक्त थे और एक बहुत बड़े दर्शन शास्त्री थे, फिलोसोफर थे। ही स्पेंट हिज मोस्ट ऑफ द टाइम इन काशी। उन्होंने अपना अधिकांश समय काशी यानी कि अभी के वाराणसी बनारस में बिताया। ही क्रिटिसाइज द कास्ट सिस्टम। थे तो वो अपर कास्ट के, लेकिन उनको भी लगता था कि ये जो कास्ट सिस्टम है, ये जो जाति प्रथा है, ये जो ब्राह्मणों के द्वारा यानी कि मेरे जाति के द्वारा बनाया गया है वो गलत है, तो वो उसकी आलोचना करते थे। ही वॉज डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम लाइक रामानुजा। रामानुजा के तरह ही ये भी भगवान राम के भक्त थे। ही, क्योंकि विष्णु जो थे, विष्णु के ही अवतार भगवान राम थे। He also believed that human soul is distinct from the supreme spirit। ये भी मानते थे कि इंसान का आत्मा और दैविक आत्मा या फिर दैविक शक्ति दोनों भिन्न होता है। फेमस कबीर सेंट वाज हिज पुपिल। जो कबीर थे, भक्त कबीर थे या फिर संत कबीर थे, वो रामानंद के शिष्य थे। यानी कि रामानंद के शिष्य जो थे वो एक प्रसिद्ध संत कबीर थे। अब जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेज का, जहां पर हम लोग बात करेंगे मीराबाई, तुलसीदास, नानक, सूरदास, इन सारे लोगों का। तो इस कक्षा में इतना ही। अब हम लोग जब अगली कक्षा में आएंगे तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।